देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बड़ा किसान आंदोलन होगा, लेकिन इस किसान आंदोलन में इस बार गैर राजनीतिक किसान संगठन ही शामिल होगी। 13 फरवरी से यह आंदोलन दिल्ली में किया जाएगा, जिसके लिए जगह जगह घूमकर संगठन के द्वारा किसानों को एकजुट होकर दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं किसान संगठन और राजनीतिक के अध्यक्ष, आइए सुनाते हैं। और हमारा जो आने का मकसद है, आपके माध्यम से हम पूरे देश के लोगों को और जो भारत सरकार है उसको भी ये बताना चाहते हैं कि 13 फरवरी 2024 को किसानी मांगों को लेकर, किसान व मजदूरों को मांगों को लेकर हम दिल्ली कूच का जो बिगल बजाया है, उसके संबंध में हम देश के पूरे किसानों व मजदूरों को लामबंद कर रहे हैं, ताकि हम भारत सरकार का दबाव डाल के तो हमारी जो मांगे मानी जाए। मांगे क्या है हमारी? मांगे ये है कि जैसे आपको पता है कि 26 नवंबर 2020 को हमने जो काले कानून भारत सरकार ने बनाए थे उनको रद्द कराने के लिए और एमएसपी की गारंटी के तहत मतलब के कानून बनाने के लिए जो थे हमने वहाँ मोर्चा लगाया था। लेकिन मोदी सरकार ने जो काले कानून थे वो तो रद्द कर दिए, लेकिन एमएसपी पर गारंटी बनाने का हमारे साथ वादा किया था 9 दिसंबर 2021 को, लेकिन ना तो वो कोई कमेटी बनी है और चलते आंदोलन के समय 750 किसान जो शहीद हुए थे उनको मुआवजा देने, उनके परिवारों को नौकरियां देने के लिए वादा किया था, वो भी नहीं किया। इसी तरह जो चलते आंदोलन में 4 किसान व 1 पत्रकार की अजय टैनी के गुंडों ने गाड़ियों के नीचे देकर उनको शहीद किया था, उनके बारे में इंसाफ देने के लिए ये भी वादा किया था कि हम जो हमारे किसान जेल में बंद हैं को उनको रिहा किया जाएगा और अजय टैनी को जो है वो इस्तीफा दे के उसे इस्तीफा लेकर उसको जेल में बंद गया, वो भी नहीं किया। इसलिए हमने वो मोर्चा उस वक्त सस्पेंड किया था। लेकिन जब भारत सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की, वादा खिलाफी की है, तो अब हमने भारत सरकार के खिलाफ दोबारा अपने मांगों को लेकर पूरे देश के किसानों को एकजुट करके, जो कि अराजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा है, इसने एक फैसला किया कि हम 13 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच करने का बिगल बजा दिया, उसके संबंध में हम कर रहे हैं। और जो पहले हमारी मांगे जिसका पहले मैंने जिक्र कर दिया, उनको पूरी करवाने के लिए इसके साथ साथ कुछ मांगे हमारी और भी जोड़ी गई हैं, जैसे कि किसानों व मजदूरों का पूर्ण तौर पर कर्जा माफी और आगे डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट इन बिन लागू कराने के लिए, और इसी तरह जो भारत सरकार विश्व संस्था में शामिल है उसको विश्व व्यापार संस्था से बाहर लाने के लिए दबाव डाला जाएगा, और पूरी कर्जा मुक्ति जो है इसका भी हमने ये अपने मांग में उसको भी शामिल किया है। और जो हमारी ज़मीनें अकबर बिना वजह के की जाती है उनके दाम भी पूरे नहीं मिलते, और जो पानियों का मसला है वो भी सभी नदियों जोड़कर हर भारत के हर किसान के हर खेत में पानी जो है वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हर किसान के हर खेत में पानी देने के लिए इन मांगों को लेकर हमने 13 फरवरी 2024 को दिल्ली जाने का जो बिगल बजाया, उसके संबंध में हम कल ने यहाँ महापंचायत भी की है। और आज आपके सभी किसान संगठन शामिल होंगे? हाँ जी, देश भर के सभी किसान संगठन शामिल होंगे इसमें? बिल्कुल। जो गैर राजनीतिक है, मैं एक बात बता दूं, जिन्होंने राजनीति की है वो नहीं। इसमें एक थोड़ी सी बात मैं और बताना चाहता हूं कि जब हमने 26 नवंबर 2020 को हमने मोर्चा लगाया था और जब आंदोलन शुरू किया तो हमारे साथ जितनी भी जथेबंदियां थी उन्होंने हमने बैठ के फैसला किया था कि हम राजनीतिक में नहीं जाएंगे और ना ही अपनी स्टेज पर किसी राजनीतिक को बुलाने का समय देंगे। हमारा इसी कारण मोर्चा चलता रहा, और आपने देखा होगा कि दिल्ली स्टेज पर जितनी हमारी स्टेजें चल रही थी, किसी भी राजनीतिक लीडर को हमने स्टेज के ऊपर नहीं आने दिया। लेकिन कुछ हमारे में से ऐसे भी आज किसान आगू थे जिन्होंने बाद में एक राजनीतिक पार्टी बना ली। उन लोगों को छोड़कर
भारत के जो गैर राजनीतिक हैं, हमने उनसे ये कहा कि पहले हमारा फैसला हुआ था कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे। तो जब उन्होंने राजनीति में जाने का फैसला कर दिया, जैसे मैं नाम लेने से ग्रेज नहीं करूंगा, सरदार बलबीर सिंह जी राजेवाल थे जो हमारे उस वक्त बहुत मतलब के प्रमुख वक्ता थे। तो उनको हमने कहा था कि भाई राजनीति में जाना हमारा काम नहीं, क्योंकि हमने फैसला किया है कि हम किसान जो हैं हम राजनीति में नहीं जाएंगे। लेकिन जब वैसे लोगों को अलग रखे आप लोग, वो अलग है क्योंकि पहले भी थे, अब जो राजनीति में चले गए उनको बिल्कुल अलग कर दिया। क्योंकि जेकर हम राजनीतिक लोगों को शामिल करेंगे तो फिर राजनीतिक लोग तो राजनीति करेंगे, वो किसानों की। अभी आप लोग का ये मोर्चा चुनाव से पहले इस तरह का स्टेप क्यों उठा रही है? हाँ, ये सवाल ठीक है आपका। जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, ये जब इलेक्शन आता है ना, उस वक्त ही इन पर दबाव डाला जाता है। आपको पता होगा जब हम दिल्ली बॉर्डर पे बैठे थे तो उस वक्त कुछ प्रदेश थे जिनकी इलेक्शन आ गई थी, जैसे यूपी की थी और भी थी। तो उस वक्त इन्होंने मोर्चे के दबाव के कारण, जैसा कि आपने सुना कि इनका साफ कहना है कि सरकार मुझे जो हमारी पूर्व की मांगे थी उन मांगों को नहीं मानी है। हालांकि कई जो काले कानून थे उसे तो वापस लिया, लेकिन उनके सिवाय जो अन्य हमारी जो मांगे थी उन्हें सरकार अब तक नहीं मांगी है, जिसके खिलाफ एक बार फिर से पूरे देश के किसानों को एकजुट करने के लिए एक रणनीति तैयार की है और 13 फरवरी को सभी को दिल्ली बुलाया गया है। इन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि यदि सरकार हमारी मांगों को तब पूरा नहीं करती है तब तक हम उस स्थान पे जमे रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की भी बलि क्यों ना देना पड़े। अब देखना यह है कि एक बार 2020 वाली स्थिति क्या फिर से दिल्ली में उत्पन्न होती है, जहां लाखों की संख्या में किसान एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। उसी तरह का आह्वान एक बार फिर से किसान संगठनों के द्वारा यह आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है।